Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FAI. Moving to the next topic of your chapter, that is neutralization in everyday life from the chapter acids, base and salts. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट्स, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारी, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। अब वो कब कब इस्तेमाल हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। पहला आ जाता है इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। इंडाइजेशन मतलब बदहजमी हो जाना, उसकी ट्रीटमेंट में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो काम इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे। Our stomach produces hydrochloric acid which helps us to digest food, but too much acid in the stomach causes indigestion. To relieve acidity, we take base called as antacid. Milk of magnesia is commonly used. Antacid contains base magnesium hydroxide. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें मदद मिल जाती है, हमारा जो खाना होता है वो हजम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जो हमारा स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाती है, मतलब बदहजमी हो जाती है, जिसको हम कॉमनली एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये किस वजह से हो जाता है, काफ़ी रीजंस है। कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, कभी टेंशन हो जाती है किसी चीज़ की, कभी क्या करते हैं, कभी स्पाइसी फूड हम खा लेते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। काफ़ी रीजंस है इसके। तो अब हम क्या चाहेंगे, अब हम चाहेंगे ना ये जो एसिडिटी है इसका ट्रीटमेंट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। हमें क्या लगता है, हमारा जो स्टमक होता है जल जैसे वो जैसे जल रहा होता है, ठीक है ना। हमारा जो माउथ है उसमें टेस्ट सार होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। अब हम चाहेंगे ना ये एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिस लेंगे, ठीक है ना। बेसिस लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्योंकि अगर हमने बेस लिया, जो स्टमक ने एक्स्ट्रा जो उसने एसिड प्रोड्यूस कर लिया था, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लिया था, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बेस लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। हम जो एंटासिड है इसको एज अ सिरप भी लेते हैं और एज अ टेबलेट भी ले जाते हैं, ठीक है ना। हम टेबलेट भी खाते हैं इसका और सिरप भी पीते हैं, ठीक है ना। इसका उसकी वजह से क्या हो जाता है, एंटासिड जो है इसमें बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एंटासिड में प्रेजेंट होता है एज अ बेस, ठीक है ना। वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक ने एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस कर लिया होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। आया समझ आपको। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये कॉमनली यूज एंटासिड है, जिसमें क्या बेस, कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया आपको। ये अब किस में काम आया, इंडाइजेशन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो अब देखते हैं दूसरा, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्या होता है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड्स विल किल फिश एंड other organisms. Therefore, factory wastes are neutralized by adding basic substances before discharging in water bodies. स्टूडेंट्स, आपको पता है जो फैक्ट्रीज में जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ वो डालते हैं, वाटर बॉडीज़ में, लाइक लेक्स में डालते हैं, रिवर्स में डालते हैं, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है उसमें जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। केमिकल फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर वो वही वेस्ट जिसमें एसिड प्रेजेंट है वही वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे, लाइक रिवर्स, लाइक लेक्स, उसमें जो जानवर है लाइक फिश है, बाकी सारे जानवर जो है पानी में वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। जो कि केमिकल फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है जिसमें एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले क्या करते हैं, ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ बेसिक सबस्टेंसेस ऐड करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। समझ में आया आपको। तो ये था पहला इंडाइजेशन ट्रीटमेंट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने देख लिया फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। ये थे मतलब दो चीज़ों में इस्तेमाल हो गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम किस किस चीज़ में और इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल आप
टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।